तुम लोगों ने एक चीज को नोटिस किया होगा कि फोर्थ ग्रेट निंजा वार के अंदर एलाइड शिनोबी फोर्सेस के लिए अगर किसी को हराने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था तो वो थे रीएनिमेटेड शिनोबी। क्योंकि जो रीएनिमेटेड शिनोबीज थे उनके अंदर बेसिकली दो खासियत थी। पहला, उनके अंदर अनलिमिटेड चक्रा होता था। दूसरा, उनका जो रीजनरेशन था वो एकदम टॉप लेवल का था। तो यहाँ पे अगर किसी रीएनिमेटेड शिनोबी का कोई बॉडी पार्ट काट भी दिया जाता था तब भी वो लोग बहुत ही आसानी से उसको रीजनरेट कर लेते थे। और इसी वजह से रीएनिमेटेड शिनोबीज को सिर्फ दो ही तरीके से डिफीट किया जा सकता था। पहला कि उनको एक पावरफुल सीलिंग जुत्सु यूज करके सील कर दो, या फिर दूसरा जो एक्चुअल रीएनिमेशन जुत्सु है उसको ही कैंसिल कर दो। लेकिन निंजा वार के अंदर ही आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया होगा कि जब टेंटेल्स ओबिटो और टेंटेल्स मादारा ने मिनाटो के दोनों हाथों को काट दिया था तब वो रीजनरेट नहीं हुआ था। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ था? बहुत सारे लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि जो मादारा और ओबिटो ने स्टाफ यूज किया था मिनाटो के हाथों को काटने के लिए वो बेसिकली सोल को टारगेट करता है। और क्योंकि यहाँ पे मिनाटो के हाथों के सोल को ही काट दिया था इस वजह से मिनाटो का हाथ कभी रीजनरेट ही नहीं हुआ था। बट ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। बेसिकली सेज ऑफ द सिक्स पैथ का पावर अवेक करने के बाद जो ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स और स्टाफ मिलता है उसके अंदर यिन यांग रिलीज होता है। और हमें पता है कि जो यिन यांग रिलीज होता है वो बेसिकली निंजुत्सु को नलिफाई कर देता है। और क्योंकि रीएनिमेशन जुत्सु एक तरीके का निंजुत्सु है इसीलिए रीएनिमेशन जुत्सु के ऊपर भी यिन यांग रिलीज का जो फंडा है वो काम करता है। और यही रीजन है कि जब मादारा और ओबिटो ने अपने स्टाफ से मिनाटो के हाथों को काटा था तो मिनाटो के हाथों का जो रीजनरेशन है वो यहाँ पे नलिफाई हो गया था, क्योंकि मादारा और ओबिटो के पास जो स्टाफ था उसके अंदर यिन यांग रिलीज था।